किसी दूर दराज गाँव में रहीम खान नाम का एक आदमी अपनी 3 बेटियों सायमा, फातिमा और सबसे छोटी आमिना के साथ रहता था। रहीम की पत्नी का कई साल पहले निधन हो गया था। उसने अपनी बेटियों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। तीनों बेटियां सुंदर और नेक दिल थीं, लेकिन आमिना अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी में सबसे आगे थी। रहीम अपनी बेटियों की हर इच्छा पूरी करता ताकि उन्हें माँ की कमी महसूस न हो। जब रहीम खेतों में काम पर जाता, सायमा और फातिमा खाना बनाती, जबकि आमिना घर के छोटे मोटे काम संभालती। गांव वाले रहीम और उसकी बेटियों की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन इस शांत जीवन में एक साया बनकर आई बीबी जहरा नाम की विधवा। बीबी जहरा अपनी इकलौती बेटी कनीज के साथ गांव के एक कोने में रहती थी। उसकी आदत थी कि वह लोगों से छोटी मोटी चीजें मांगने जाया करती, कभी आग, कभी आटा, कभी तेल। रहीम के घर भी वह अक्सर आग मांगने आती। सायमा और फातिमा उसकी गरीबी पर तरस खाकर कुछ न कुछ दे देती, लेकिन आमिना को उसकी नीयत पर शक था। वह अपनी बहनों से कहती, ये औरत ठीक नहीं लगती, उसकी आंखों में कुछ चालाकी है। सायमा और फातिमा उसे समझाती, आमिना वो गरीब है, अगर कुछ मांगती है तो क्या हर्ज है। आमिना चुप हो जाती, लेकिन दिल में उसे शक बना रहता। एक दिन जहरा ने रहीम के खाने में चुपके से कुछ मिला दिया, जिससे खाना कड़वा हो गया। रहीम ने सोचा कि बेटियों से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो उसने खुद निगरानी करने का फैसला किया। एक दिन उसने देखा कि जहरा जब आग मांगने आई तो उसने खाने में राख मिला दी। रहीम को बहुत गुस्सा आया। उसने जहरा को बुलाकर पूछा, तुमने मेरे खाने में ये क्यों मिलाया। जहरा ने मीठी बातों में कहा, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। अब तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं वादा करती हूँ आगे ऐसा नहीं होगा। जहरा की मीठी बातों और सुंदरता से प्रभावित होकर रहीम ने कुछ ही दिनों में उससे शादी कर ली। जहरा और उसकी बेटी कनीज उसके घर आ गई। शादी के बाद जहरा का असली चेहरा सामने आया। वह रहीम की बेटियों से नफरत करती थी और चाहती थी कि वे घर छोड़ दे। उसने तीनों बहनों पर सारा काम डाल दिया, खाना कम दिया और उन्हें अपमानित किया। सायमा और फातिमा चुपचाप सहती रहीं, लेकिन आमिना अपनी बहनों को ढाढ़स बंधाती, हम सब्र करेंगे, अल्लाह हमारा हाल देख रहा है। एक दिन तीनों बहनें जंगल में चली गईं, जहां वे एक बुजुर्ग फकीर से मिली। आमिना ने सारी बात बताई। फकीर ने उन्हें एक पेड़ दिखाया जिसके फल खाने से वे तंदुरुस्त रहने लगी। लेकिन जहरा को जब यह पता चला तो उसने उस पेड़ को कटवा दिया। फिर फकीर ने उन्हें एक दूध का झरना दिखाया, लेकिन जहरा ने वह भी बंद करवा दिया। फिर फकीर ने एक शहद की गुफा बताई, उसे भी जहरा ने बंद करवा दिया। जहरा ने रहीम से कहा कि उसकी बीमारी का इलाज बेटियों के खून से होगा। रहीम टूट गया। उसने बेटियों को जंगल में छोड़ दिया और जहरा को झूठ में हिरण का खून दिया। जंगल में तीनों बहनें रो रही थीं कि वहाँ से 3 राजकुमार गुजरे। उन्होंने बहनों की कहानी सुनी और उनसे शादी कर ली। आमिना को एक बेटा हुआ, नाम रखा गया वहाब। कुछ साल बाद राजकुमार शिकार पर गए और लौटे नहीं। आमिना चिंतित हो गई। एक दिन एक जादूगर फकीर बनकर उसके पास आया और शादी की जिद की। आमिना के मना करने पर उसने उसे कुतिया बना दिया और अपने साथ ले गया। वह बड़ा हुआ और जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने माँ और पिता को ढूंढने की ठानी। वह जंगल में गया जहाँ एक बुजुर्ग ने बताया कि जादूगर ने सबको पत्थर बना दिया है। वह अपने जादूगर से दोस्ती की और महल में घुस गया। वह रोज माँ के लिए फूल लाता और एक दिन उसने अपनी अंगूठी फूलों में छिपा दी। आमिना ने अंगूठी पहचान ली और बताया कि जादूगर की जान एक तोते में है। वह अपने तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और सब लोग आजाद हो गए। रहीम अपनी बेटियों को देखकर भावुक हो गया। उसने बताया कि जहरा एक बीमारी से मर चुकी है। सब ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। वहाब अपने माता पिता के साथ रहा और सभी खुशहाल जीवन बिताने लगे।